प्रीवियस व्लॉग यानी ब्रजभूमि सीरीज के बरसाना व्लॉग पार्ट 2 में आपने देखा कि मैंने मेरे कजन मोहित के साथ सबसे पहले दर्शन किए अति प्राचीन अष्टसखी मंदिर के, जहां राधा जी विराजमान हैं कृष्ण जी और अपनी 8 खास सखियों के साथ। यह मंदिर बरसाना में राधा कृष्ण जी की रास स्थली भी है। इसके बाद हमने देखा प्राचीन कीर्ति मंदिर, जहां नन्ही राधा जी विराजमान है अपने पूरे परिवार के साथ। बरसाना के प्राचीन मंदिरों को देखने के बाद हमने देखा रंगीली महल, जहां निवास करते हैं साधु संत, और इसके बाद देखा इसके पास में स्थित कीर्ति मंदिर को, जिसकी शानदार नक्काशी देखकर कोई भी अचंभित हो जाए। यहां राधा जी विराजमान हैं अपनी माता कीर्तिदा जी की गोद में। इस तरह बरसाना दर्शन के बाद हम रवाना हो गए नंदगांव की ओर। अब देखिए आगे। तो भजन सुनते हुए हम बढ़ रहे हैं नंदगांव की ओर, लेकिन कॉपीराइट के चक्कर में आपको नहीं सुनवा सकता हूं। इस समय इस रोड पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। फिलहाल हम गुजर रहे हैं संकेत गांव से। रोड को ना तो ज्यादा अच्छा कह सकते हैं और ना ही बहुत ज्यादा खराब कह सकते हैं। बस ग्रामीण जीवन के नजारे देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं अपनी मंजिल की ओर, जो है ब्रजभूमि का नंदगांव। लीजिए, फाइनली 8 किलोमीटर की दूरी तय करके अब हम बरसाना से पहुंच ही गए हैं नंदगांव में, और अब देखेंगे यहां स्थित भगवान कृष्ण की सभी लीला स्थलियों को। सबसे पहले करते हैं गाड़ी को पार्क। तो बरसाना के दर्शनीय स्थल हैं, उनको देखने के बाद में अब हम दोनों भाई आ पहुंचे हैं बरसाना से 7 किलोमीटर दूर नंदगांव में। 7-8 किलोमीटर दूरी पर है यह। और यहाँ पर आने के बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोकुल के बाद में भगवान कृष्ण की जो बाल लीलाओं का साक्षी बना था वो था नंदगांव। तो यहाँ पर देखने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे जो नंद बाबा का प्राचीन मंदिर है वहां पर। तो आइए मेरे साथ। नंद बाबा मंदिर के लिए हमें इस तरफ जाना होगा, चढ़नी होगी सीढ़ियां, जैसे हमने बरसाना में चढ़ी थी। अगर आप सीढ़ियां नहीं चढ़ना चाहते हैं तो बाइक पर बैठकर भी आप पहुंच सकते हैं ऊपर मंदिर तक। ये देखिए, यहाँ नंदगांव की जो गलियों में ऐसे चित्र बने हुए हैं दीवारों पर, और थोड़ी सी सीढ़ियां और बची हैं। यहाँ गौ माता के साथ में है नन्हे कन्हैया। ये देखिए मंदिर जाने का रास्ता है राइट हैंड साइड में। तो जूता चप्पल स्टैंड पर रख दी हैं चप्पलें, और आप पहुंचे हैं नंद बाबा मंदिर तक सीढ़ियां चढ़ चढ़ के। ये देखिए गेट नंबर 1 है ये। जय हो नंद बाबा की। ये देखिए, ये है नंद बाबा मंदिर का परिसर, खुला खुला एकदम। तो ये देखिए नंद बाबा मंदिर के शिखर को, और अब चलते हैं अंदर दर्शन करने के लिए। यहाँ छत पे आप देख सकते हैं कृष्ण जी के जीवन प्रसंगों को। ये देखिए, अभी पट है बंद, इसलिए दर्शन के लिए इंतजार करना होगा। देखिए भक्तगण इंतजार कर रहे हैं। भगवान शंकर जो कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए आए थे, यह वह प्रसंग है। थोड़ी ही देर में दर्शन होंगे जब पर्दा हटेगा। कालिया मर्दन का दृश्य है यहाँ पर।
ये देखिए वहाँ पर है नंदीश्वर महादेव का मंदिर, भगवान शिव का मंदिर है, और इस तरफ भी है एक प्रवेश द्वार मंदिर का। ये देखिए यहाँ सामने है प्राचीन मंदिर रास बिहारी जी का। जय हो नंदीश्वर महादेव की। ये जो आँख जिसे राजस्थान में आंकड़ा कहा जाता है वो भी चढ़ाए गए हैं यहाँ भोले बाबा को, उनके बहुत प्रिय हैं ये। जय हो नंदीश्वर महादेव की, नंदगांव के। जय हो भोलेनाथ। ये देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण के जो 8 सखा है उनके नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले सुबल, फिर मधुमंगल, अर्जन, गंधर्व, वसंत, उज्ज्वल, कोकिल और विदग्ध। और यहाँ नीचे है राधा रानी की जो 8 सखियाँ हैं उनके नाम। श्री ललिता सखी, श्री विशाखा सखी, श्री चित्रा सखी, श्री तुंग विद्या सखी, श्री इंदुलेखा सखी, श्री चंपकलता सखी, श्री रंग देवी सखी और श्री सुदेवी सखी। तो गर्भगृह में दर्शन करके हम आ चुके हैं बाहर। वैसे तो मैंने आपको अंदर दर्शन करवा दिए थे, लेकिन फिर भी वो दूर से दर्शन थे। मैंने पास जाके जो दर्शन किए हैं, क्या क्या है अंदर गर्भगृह में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप जैसे ही अंदर प्रविष्ट होंगे, जब भी दर्शन के लिए जाएंगे, आपको दिखाई देगी राइट हैंड साइड में नंद बाबा की प्रतिमा, पीली पगड़ी बांधे हुए, और राइट हैंड साइड में है माँ यशोदा, और इनके बीच के अंदर है दोनों भाई, जी हाँ, कृष्ण जी और बलराम जी। तो नंद बाबा के साथ में है वो है बलराम जी, यशोदा मैया के पास में जो है वो है कृष्ण जी। तो बाबा नंद के लेफ्ट हैंड साइड में कृष्ण जी की जो 2 बाल सखा है, मन सुखा और धन सुखा, उनकी प्रतिमाएं हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में यशोदा मैया के बाद में कृष्ण जी और राधा जी की प्रतिमाएं हैं। तो राधा रानी के साथ में भगवान कृष्ण की प्रतिमाएं वहाँ सुशोभित हैं। तो इस तरीके से जो भगवान कृष्ण जो है अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे विराजित है, उनकी जो प्रतिमाएं हैं सुशोभित हैं। तो आप भी यहाँ दर्शन करने के लिए आइए, और हम दोनों भाई लकी हैं कि हमें ये जो राजभोग आरती होती है उसका भी दर्शन करने का मौका मिला। यह जो भव्य मंदिर है यह नंदीश्वर पहाड़ी पर स्थित है, और जो नंद बाबा है वो गोकुल को छोड़कर यहाँ नंदीश्वर पहाड़ी पर क्यों आए, आपको यह बात भी बताता हूँ। गोकुल के अंदर, वृंदावन के अंदर जो कंस है, भगवान कृष्ण को मारने के लिए बहुत सारे राक्षसों को, दानवों को भेजने लग गया था। तो उससे परेशान हो गए थे नंद बाबा, और उन्हें पता था कि कंस को श्राप दिया था तांडल ऋषि ने कि अगर तू या तेरा कोई भी दूत, तेरा कोई भी राक्षस इस नंदीश्वर पहाड़ी पर आएगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। तो नंद बाबा यह बात जानते थे, इसलिए वो अपने सभी गांव वालों के साथ में, क्योंकि वो थे अपने गांव के मुखिया, तो सभी गांव वालों के साथ में, अपने परिवार के साथ में वो आकर बस गए थे यहाँ नंदीश्वर की पहाड़ी पर। नंद बाबा का यहाँ महल बन गया था, और यहाँ आसपास जो है उनके जो गांव वाले, उन्होंने घर बना लिए थे। तो इस तरीके से नंद बाबा गोकुल से आ गए थे यहाँ पर। इस नंदगांव की एक और खास बात है कि यहाँ पर लठमार होली मनाई जाती है। जी हाँ, जैसे कि बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है, वैसे ही नंदगांव के अंदर लठमार होली मनाई जाती है, और इसका संबंध भी भगवान कृष्ण से ही है। भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ में राधा रानी को छेड़ा करते थे होली के समय पर, उनसे ठिठोली किया करते थे, रंग लगाने के लिए पहुंच जाते थे, और उसके अगले दिन बरसाना से यहाँ पर रंग लगाने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि पुरानी परंपरा यूं ही है। तो जब भगवान कृष्ण राधा रानी को छेड़ते थे, रंग लगाने की कोशिश करते थे, तो राधा रानी अपनी सखियों के साथ में उन्हें लाठी से पीटती थी, उन्हें भगाने की कोशिश किया करती थी। तो वहीं से ये जो लठमार होली है उसका चलन शुरू हो गया था, और आज भी यहाँ ये त्योहार जो है दोनों ही स्थानों पर होली से पूर्व बड़े ही आनंद के साथ मनाया जाता है। जिस तरीके से वहाँ पर मैंने आपको बताया था बरसाना के अंदर के ब्रह्मा जी की इच्छा थी कृष्ण जी की सभी लीलाओं के साक्षी बनने की, वैसे ही भगवान शिव की भी इच्छा थी कि वो भगवान कृष्ण की युवावस्था की जो सभी लीलाएं हैं उनको देखे। तो इसके लिए भगवान शिव को भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण ने कहा था कि आप ये जो स्थान है वृंदावन के पास का, जहाँ पर ये नंदीश्वर पहाड़ी आज है, यहाँ पर आप पर्वत के रूप में विराजमान हो जाइए और मेरी सभी लीलाओं के साक्षी बनिए। नंदी के स्वामी यानी कि भगवान शिव, वो यहाँ पर पहाड़ी इस पर्वत के रूप में विराजमान है, और उन्होंने भगवान कृष्ण की सभी लीलाओं को देखा था। तो आ गए हैं हम मंदिर के बाहर। तो ये देखिए यहाँ ऊंचाई से नंदगांव कैसा दिखाई देता है। ये देखिए, ये घर है नंदगांव के।
तो नंदगांव में जहां नंद बाबा का महल था, वहां कृष्ण बलराम जी के मंदिर दर्शन के बाद अब हम फिर से हो चुके हैं कार में सवार और अब हम करेंगे नंदगांव की परिक्रमा और देखेंगे वो स्थान जो हैं कृष्ण लीला के साक्षी। परिक्रमा क्लॉकवाइज ही की जाती है, यानी राइट टू लेफ्ट, इसलिए हमें लेना होगा यहां राइट साइड में टर्न। परिक्रमा की शुरुआत होगी नंद बाबा की बैठक से और समाप्त होगी टेर कदम आशेश्वर महादेव मंदिर की तरफ। यहां से मथुरा की दूरी है 54 किलोमीटर और गोवर्धन है 29 किलोमीटर दूर। और यहाँ पर 400 मीटर की दूरी पर जैसे ही आगे जाते हैं तो वहां पे आ जाएगा श्री उद्धव क्यारी प्रेम धाम, जहां पर उद्धव जी ने गोपियों के साथ में संवाद किया था। उद्धव जी को जब घमंड हो जाता है कि कृष्ण भक्ति के अंदर सबसे बड़े वही हैं, उनसे ज्यादा कोई भी कृष्ण जी से प्रेम नहीं करता है, तो भगवान कृष्ण उन्हें यहाँ गोपियों के पास में भेजते हैं। और जब गोपियां शिकायत करती है कि भाई कृष्ण जी जो हैं वो हमको छोड़कर क्यों चले गए हैं, हमें क्यों भूल गए हैं, द्वारका नगरी चले गए हैं, तब उद्धव जी जानते हैं कि उनके प्रेम से बढ़कर भी प्रेम जो है वो गोपियों का है। तो आगे की तरफ वो स्थान है जहाँ पे गाड़ी जा नहीं सकती है फिलहाल। उद्धव क्यारी से थोड़ा आगे लेना होगा अब राइट साइड में टर्न इस गौचारण मार्ग पर, जो हमें ले जाएगा नंद बाबा की बैठक, यशोदा कुंड और गौशाला की ओर। तो यहां पर होती थी नंद बाबा की बैठक, जहां पर वो विचार विमर्श किया करते थे। ये देखिए, ये देखिए आज ऐसा स्वरूप है यहां पर। यहाँ पर नंद बाबा जो गांव के मुखिया थे, सभी गांव वालों के साथ में जो निर्णय लिए जाते थे गांव की भलाई के लिए, वो सब होता था। और जो भी सांस्कृतिक गतिविधियां होती थी वो सब यहीं पर हुआ करती थी। तो यहाँ पर एक मंदिर भी है जिसके अंदर कृष्ण जी और बलराम जी नंद बाबा की गोद में विराजमान है। मंदिर जो है वो वहां पर सामने है, लेकिन अभी ये जो समय है मंदिर के जो पट हैं वो बंद है, दर्शन हम नहीं कर सकते हैं। तो मोहित, जो प्रसंग देखे थे महाभारत में श्री कृष्ण लीला के अंदर, आज उनमें से एक स्थान पे हम आ गए हैं। जो सिर्फ सुना था आज उनके दर्शन हो रहे हैं, रियलिटी पता चल रही है। अच्छी फीलिंग है, अच्छी फीलिंग है। ये देखिए आप, वर्तमान स्वरूप ऐसा है, अब प्राचीन काल में कैसा था वो सब आप बस अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, वो जो हरा द्वार है वही है नंद बाबा के मंदिर का द्वार, जहाँ पे भगवान कृष्ण और बलराम जी बाल्य रूप में उनकी गोद में विराजमान है। तो अब यहाँ से हमारा जो अगला पड़ाव है वो है गौशाला और यशोदा कुंड। उन स्थान के बारे में आपको वहीं चलकर बताता हूँ। जी हाँ, ये है आज के नंदगांव के नजारे। यशोदा कुंड के दर्शन से पहले लेफ्ट साइड में हम देखेंगे एक और महत्वपूर्ण स्थल, जो है एक सिद्ध गुफा। तो वहां सामने है यशोदा मैया का मंदिर, और ये जो पानी दिख रहा है इसके पीछे जो एक दीवार है, इसके जस्ट पीछे ही है यशोदा कुंड। गौशाला भी वहां है, हम थोड़ी देर में वहां जाएंगे। उससे पहले यहाँ पर एक और स्थान है सिद्ध गुफा जिसे कहा जाता था, तो हम यहाँ आ गए हैं। ये देखिए, ब्रज के जो संत थे परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, उनका जो जन्म स्थान जो था वो था मेलकोटा, आंध्रा के अंदर। तो जो अगला स्थान है नंद बाबा की बैठक के बाद में, ये है बाबा बालकृष्ण दास जी की तपस्थली, उनकी तपस्या भूमि। यहीं पर उन्होंने 8-9 वर्षों तक तपस्या की थी और उनको भगवान कृष्ण के दर्शन हुए थे। तो आंध्रा में उनका जन्म हुआ था, ये उनकी तपस्थली है। तो अब सबसे पहले आपको उनकी तपस्थली के दर्शन कराते हैं, उसके बाद में मैं आपको दर्शन कराऊंगा बाबा बालकृष्ण जी की भव्य प्रतिमा के। ये देखिए, झुक के जाना होगा बैठकर। ये देखिए, ये वो स्थान है जहां पर बाबा जी ने तपस्या की थी, और ये देखिए बाबा जी का चित्र। अब करते हैं दर्शन बाबा बालकृष्ण जी की प्रतिमा के।
ऐसे लगता है जैसे साक्षात बाबा जी ही विराजमान है। बहुत ही प्यारी प्रतिमा है, एकदम सजीव ही लगती है ये देखिए। और बाबा जी के चेहरे पे जो देखिए मुस्कुराहट है कितनी प्यारी है। आइए इधर पीछे की तरफ भी एक गुफा है। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए काफी आगे तक है, हम वहां तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि अंधेरा है। लेकिन ये तपस्थली थी बाबा जी की। चलिए बाहर चलते हैं। यहाँ पे माता रानी विराजमान है। ये देखिए शेर पे सवार माँ शेरावाली, माँ दुर्गा। और यहाँ पर भोले बाबा, भोले भंडारी। ये देखिए, जय भोलेनाथ। अब चलते हैं हम यशोदा मैया के मंदिर की तरफ। चलिए चलते हैं आगे। उस जगह है माँ यशोदा का मंदिर। ये देखिए ग्रामीण जीवन की झलक। तो आ पहुंचे हैं हम श्री नंद खिरक गौशाला में, यशोदा कुंड के पास में जो स्थित है। द्वार पे लगा है ताला, लेकिन आप देख सकते हैं गौ माता है यहाँ अंदर। गौशाला के पास से ये रास्ता जाता है जो लेके जाता है यशोदा मैया के मंदिर और यशोदा कुंड के पास। और यहीं पर है एक और खास स्थान जिसे कहा जाता है हाउ बिलाऊ। आपके मन में आ रहा होगा कि ये कौन सी जगह हुई, तो इस जगह के बारे में भी आपको बताऊंगा वहां पहुंचने के बाद। तो ये है यशोदा कुंड के ऊपर स्थित माँ यशोदा का मंदिर। यहाँ पर माता यशोदा कृष्ण जी के बाल स्वरूप का हाथ थामे हुए है और इस तरफ है बजरंग बली। तो यहाँ पे जो बजरंग बली की आप प्रतिमा देख रहे हैं, यह विशेष प्रतिमा है क्योंकि हर कहीं पर आपको ऐसी प्रतिमा के दर्शन नहीं होंगे। यहाँ पर बजरंग बली जो है वो काजल लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं उनके नेत्रों में लगा हुआ है काजल। बजरंग बली के ठीक सामने है भोले बाबा अपने परिवार के साथ में, शिव परिवार है यहाँ पूरा। ये देखिए, और ऐसा है अंदर से माता यशोदा का ये मंदिर। और इस मंदिर से ही आपको दर्शन कराता हूं मैं माता यशोदा के कुंड के। ये देखिए, ये जो कुंड आप देख रहे हैं यही कहलाता है यशोदा कुंड। यशोदा कुंड कहलाने का रीजन ये है कि माता यशोदा यहाँ पे स्नान करने तो आती थी और कभी वो जो नन्हे कृष्ण जी है उनको भी यहाँ पर स्नान कराने के लिए लेके आया करती थी। तो इस कुंड का आप महत्व इसी बात से समझ सकते हैं। सभी कृष्ण प्रेमियों के लिए यह स्थान जो है वो कहते हैं ना कि मस्ट विजिट, यह है ही है। तो आप जब भी नंदगांव में आए यहाँ आना आप बिल्कुल ना भूलें। तो अब आपको लेके चलता हूँ हाउ बिलाऊ के दर्शन करवाने के लिए और फिर बताऊंगा उस स्थान का यह नाम कैसे पड़ा। चलिए चलते हैं हाउ बिलाऊ की तरफ। इस तरफ और इस तरफ ये जो दो पत्थर देख रहे हैं यही कहलाते हैं हाउ बिलाऊ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कुछ उंगलियों के निशान दिखाई देंगे, ये जो कृष्ण जी के जो बड़े भाई थे बलराम जी, ये उनकी उंगलियों के निशान हैं। कैसे पड़े ये निशान और क्यों कहलाते हैं हाउ बिलाऊ, अभी आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर नंदगांव में बताया था कि ऋषि के श्राप की वजह से यहाँ पर जो ये नंदीश्वर पहाड़ी है, यहाँ पर कंस और उसके कोई भी राक्षस जो नहीं आ पाते थे, उनको श्राप था कि अगर वो आएंगे तो पत्थर के बन जाएंगे। तो ऐसी ही धृष्टता जो दो थे ये हाउ बिलाऊ इन्होंने की थी। और उससे पहले एक बार क्या हुआ था, भगवान कृष्ण जब यहाँ आए थे गैयों को चराने या खेलने के लिए, तो उस वक्त यहाँ पर एक ने पकड़ लिया था उनको। तो जो बलराम जी थे उन्होंने छुड़ाने के लिए ऐसे यूं मुट्ठी मारी थी, अपना हाथ यूं मारा था, तो वो निशान यहाँ छप गए थे।
भगवान कृष्ण तो अपनी लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं ही, तो वो अपने मन की ही किया करते थे। माता कहती थी कि बेटा दूर मत जाओ, हाउ बिलाऊ आ जाएगा। तो भगवान कृष्ण कहते थे कि मैंने तो यमुना तक जो है गायें चराई हैं, मुझे तो कभी हाउ बिलाऊ ऐसे दिखे नहीं। भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते खेलते इस स्थान पर आ जाया करते थे और माँ यशोदा को चिंता होती थी कि कान्हा को कुछ हो न जाए, तो इसलिए वो जो रोहिणी जी को भेजा करती थी कि जाइए आप दोनों बच्चों को यहाँ पे ले आइए। लेकिन कान्हा किसी के बस में कहाँ आते थे, तो वो नहीं आते थे और बाद में आना पड़ता था माता यशोदा को। तो वो जबरदस्ती उनको गोद में उठा लेती थी और कहती थी कि यहाँ पे हाउ बिलाऊ हैं, तुम्हें पकड़ लेंगे, कान्हा मेरी बात माना करो। तो जबरदस्ती इस तरीके से माता यशोदा उन्हें यहाँ से ले जाती थी। इसी वजह से यह स्थान कहलाता है हाउ बिलाऊ और ये जो नंदगांव की यात्रा है उसमें एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। हाउ बिलाऊ और यशोदा कुंड के दर्शन के बाद अब हम दोनों भाई जा रहे हैं अगले स्थान की ओर, जिसे कहा जाता है चरण पहाड़ी। क्यों पड़ा उस स्थान का यह नाम, वहां पहुंचकर ही मैं आपको बताता हूं।